जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 334 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, केहूँ बहोरी देन बलिभागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बयनी, बिंदु वदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राजाभिषेक सुनी, हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पढ़ाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वाराय पद लायूं सात माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समय उचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठाई काजनाथ अति असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीने स्नेहूँ, भयों पुनित आजू यहूँ गेहूँ। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकु लाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सपने साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसना तुम्हें कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण सीलु सभा, बोले प्रेम पुल की मुनि राऊं। भूप सजेऊं अभिषेक समाजूं, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर
मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देई राय पही गयूं, राम हृदय अस विस्मयूं भयूं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई। कारण भेद उपभेद बिहा, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु, भजो मन हरन भव दुख दारुणम। नव कांज लोचन कांज, मुख कर कांज, पद कांजारुणम। कंदर्प अगणित अमित, छवि नवनील नीरद सुंदरम। पाटपीठ मानो तड़ित, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदारे अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दोषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंजनी वास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।